चौथे घाट पर महिमा गाई गई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। नाम याद है सब? चलिए बोलिए। पहला कांड, जोर से बोलिएगा, जोर से। दूसरा कांड अयोध्या कांड। तीसरा कांड, आवाज कम हो गई फिर से सोच लीजिए। तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा सबको याद है सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड, इसका नाम है युद्ध कांड। और 7वां कांड उत्तर कांड। हम एक बार तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में 2012 में 12-13 में एक किताब के दुकान में खड़े थे। उस समय कोई जानता नहीं था अपने राम जी को। खूब आनंद से घूमो जहां मन करे। तो मैं किताब पुस्तक देख रहा था तो एक माई आई, दुकान वाले से पूछी, भैया रामचरितमानस रखे हो? दुकान वाला बोला हाँ। माई बोली दिखाओ। दुकान वाला पूछा 8 कांड वाला कि 7 कांड वाला? हम तो घबरा गए, मन में सोचे सारा ज्ञान बेकार हो गया। हम आज तक 7 ही कांड मान के जानते थे, तो 8वां कांड भी आ गया। माई का उत्तर बड़ा अद्भुत था। माई बोली जब पैसा दे के लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों झेला जाए, 8 कांड वाला दिखाओ हम भी खड़े हो गए उत्सुकता बस, भैया 8वां कांड कहां से आ गया? तो भैया एक पुस्तक निकाल के रखे श्री रामचरितमानस जी का। मैंने कहा माई मैं भी देख लूं। तो उस कांड में 7 कांड तो गोस्वामी जी के ही थे, लेकिन 8वें कांड का नाम लवकुश कांड प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने लिख करके उसमें जोड़ दिया था और उसका नाम हो गया था 8 कांड वाला मानस। लेकिन आपको बताऊं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन श्री रामचरितमानस जी की रचना की उनमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने 7 श्लोक लिखे। क्यों लिखे? संत महापुरुष कहते हैं 7 कांड लिखे, इसलिए गोस्वामी जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। सभी कांडों को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक समर्पित किया है। सबसे पहले श्लोक में बाबा कहते हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ही साथ भगवान गणपति और मां सरस्वती जी को वंदन किया एक साथ। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए। गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं, लिखने की कला प्रदान करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक साथ आशीर्वाद मांगा। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीपम्।